बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लिटिल स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल होगा की तरफ से एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज क्लास 6 का पहले यूनिट का ये पहला लेक्चर है और पहला यूनिट क्लास 6 का जो पहले मैथ का जो पहला यूनिट है वो सेट के बारे में है। सेट क्या होते हैं? सबसे पहले आपको मैं सेट के बारे में बता दूं। सेट क्या होता है? आपने अपने घर में अक्सर सुना होगा, कप का सेट होता है, गिलास का सेट होता है, डिनर सेट होता है, सुना होगा चूड़ियों का सेट होता है। ये जो सेट होते हैं, सेट में एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अक्सर सेट में एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। गिलास का सेट हो तो उसमें 6 होते हैं गिलास, चूड़ियों का सेट हो तो उसमें शायद 6 या 12 चूड़ियाँ होती हैं। तो आपने अक्सर चीज़ों के सेट देखे होंगे, उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो एक से ज़्यादा चीज़ों के मजमूए को सेट कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि वो जो एक या एक से ज़्यादा चीज़ों का मजमुआ हो वो वाज़े हो। चंद वाज़े अलामात, अशिया या चीज़ों के मजमुए को सेट कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड symbols, साइंस, थिंग्स आर कॉल्ड इज कॉल्ड सेट। एक ऐसा ग्रुप हो जो वेल डिफाइंड हो। सेट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है सेट होने के लिए कि वो वेल डिफाइंड यानी वाजे हो कि ये चीज़ें उसमें बताई गई हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हमारी गली में मौजूद या किसी गली में मौजूद शरारती लड़कों का सेट बनाए, तो ना गली का पता है कौन सी गली है, ना उसमें लड़कों का पता है कि लड़के कौन से हैं, बॉयज़ कौन से हैं। तो मैंने जब ये वाजे नहीं किया तो मैं इसको सेट नहीं कह सकता। ये सेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ सेट। अगर मैं ये कहूँ कि हफ्ते के दिनों का सेट बनाएं, तो सबको पता है कि हफ्ते के 7 दिन होते हैं, उनके नाम भी सबको पता है। अगर मैं ये कहूँ 1 से लेकर 10 तक जुफ्त तादाद का सेट बनाएं, तो सबको पता है जुफ्त तादाद 1 से 10 2 4 6 8 10 ये जुफ्त तादाद है। अगर मैं आपको कहूँ अपनी क्लास में मौजूद उन बच्चों का सेट बनाएं जिनके नाम सीन से शुरू होते हैं, तो सबको पता है मेरी क्लास में अगर 20 लड़के हैं, 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें जो जिनके नाम सीन से शुरू होते हैं मैं निकाल सकता हूँ। पाकिस्तान के दरियाओं का सेट बनाए तो सबको पता है 5 दरिया बहते हैं पाकिस्तान में। मौसमों का सेट बनाए तो सबको पता है 4 मौसम है। ऐसी अशिया, ऐसी यानी ऐसा सेट जो वाजे हो उसे हम सेट कह, ऐसा ग्रुप हो चीज़ों का या नाम का जो वाजे हो उसे हम सेट कह सकते हैं। अगर वाजे नहीं है तो उसे हम सेट नहीं कह सकते। ये तो हो गई सेट की डेफिनेशन कि कुछ वाज़े अशिया, अलामात या चीज़ों के मजमूए को सेट कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड नंबर्स, सिंबल्स, थिंग्स आर कॉल्ड सेट। आगे चलते हैं। अब आगे है हमारा टॉपिक, सेट को लिखा कैसे जाता है, सेट को कैसे लिखें, सेट को जाहिर कैसे करें, लिखें कैसे। तो सेट को लिखने का तरीका जो है वो दो तरीके हैं। पहले ये समझे, सेट को लिखने के दो तरीके हैं। एक को कहते हैं इंदराजी तरीका और दूसरे को कहते हैं बयानिया तरीका। इंग्लिश में इंदराजी तरीके को कहते हैं टेब्यूलर फॉर्म और बयानिया तरीका को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। बयानिया तरीका तो ये है कि हम किसी को लफ्जों में लिख दें, किसी भी सेट को लफ्जों में लिखें, ये बयानिया तरीका है। जैसे मैं लिखता हूँ सेट का नाम ए, सेट का कोई नाम है, उसका नाम ए है। ए इज इक्वल टू अ ग्रुप, अ सेट ऑफ सीजन्स, मौसमों का सेट। ए ग्रुप ऑफ सीजन्स ऑफ पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, पाकिस्तान के मौसमों का सेट। पाकिस्तान में 4 मौसम होते हैं, कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जिनमें 2 या 1 मौसम रहता है सारा साल, तो सीजन ऑफ पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ये जो तरीका, ये जो मैंने सेट लिखा, ये इस तरीका को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, बयानिया तरीका। ये मैंने बयानिया तरीके में लिखा है। जो टेब्यूलर फॉर्म है, इंदराजी तरीका है सेट को लिखने का, उसमें सबसे पहले सेट का नाम लिखा जाता है। सेट का नाम, सेट का नाम हमेशा कैपिटल एबीसी में होता है। कैपिटल ए से लेकर जी तक अगर उसका आप नाम रखते हैं कोई भी, तो उसको कैपिटल में लिखना जरूरी है। मैं मिसाल तो इसमें मैंने देखे बयानिया तरीके में ए लिखा था तो मैं यहाँ भी ए लिख देता हूँ। सेट का नाम लिख दिया, उसके बाद तो उसके बाद लिखते हैं इक्वल साइन, ये इक्वल साइन लगा दी, फिर दरमियानी ब्रैकेट,
ठीक है, दरमियानी ब्रैकेट को पैरेंथेसिस इसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद दरमियानी ब्रैकेट के बाद सेट के हर जो मेंबर हैं, सेट के जो मेंबर हैं, जो सेट के रुकन हैं, सेट में जिन जिन चीजों का नाम आना है उसको तफसील से लिखा जाता है। आगे इसके बाद आगे टाइम में मैं बताऊंगा कि सेट के मेंबर क्या होते हैं, सेट के मेंबर एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होते हैं, वो अभी बताता हूं आपको। तो ये जो सेट है उसका नाम, इक्वल साइन, दरमियानी ब्रैकेट को शुरू करें, उसके नाम, जो चीजें आपको पूछी गई हैं सेट में वही लिखे। तो सीजन ऑफ पाकिस्तान पूछे गए, बयानिया तरीके में मैंने लिखा, इसी एग्जांपल को आगे चला रहे हैं। तो सीजन्स, कितने सीजन है पाकिस्तान में? 4। तो उन चारों के नाम लिखें, यानी स्प्रिंग, बहार, और बहार के बाद और मौसम गर्मा यानी समर, उसके बाद सर्दी होती है उसे विंटर कहते हैं, खजान होती है उसे ऑटम कहते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट, अब ये ब्रैकेट स्टार्ट की थी, उसके सारे एलिमेंट्स आ गए, आखिर में ब्रैकेट को बंद कर दिया जाता है। ये सेट का टेब्यूलर फॉर्म है, सेट की टेब्यूलर शक्ल, ठीक है ना। यानी ये इंदराजी तरीका है और ये है बयानिया तरीका। किसी सेट को लिखने के आमतौर पर 2 तरीके हैं, तीसरा तरीका अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, वो अगले लेक्चर में होगा। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब सेट को डेफिनेशन सेट की जब आपके सामने आ गई, पहले तो ये देखें कि क्या सेट वो वाजे है या नहीं है, सेट है भी या नहीं। अगर आपको ये पता चल गया कि सेट वाजे है, बाकी सेट है, ये क्योंकि ये सेट था ना, क्योंकि सीजन तो पाकिस्तान साहब को मालूम है वाजे है ना, 4 सीजन होते हैं पाकिस्तान में, 4 मौसम है, तो ये सेट है, फिर आप उसको लिखेंगे। बाकी सेट है तो उसको लिख लेंगे। अगर आप कहा जाता है कि वो आप उसको बयानिया तरीके में लिखें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें, तो यूं लिख देंगे। अगर आपसे कहा जाता है कि आप उसे टेब्यूलर फॉर्म में लिखें, इंदराजी तरीके में लिखें, तो उसको इस तरह लिख देंगे। तो ये हो गया सेट को लिखने का तरीका। सेट को लिखने का तरीका फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। पहले सेट का नाम, फिर इक्वल साइन, उसका नाम ABC में होता है, कैपिटल ABC में, फिर इक्वल साइन, फिर दरमियानी ब्रैकेट शुरू करें और दरमियानी ब्रैकेट बंद करें। ठीक है, जब ब्रैकेट शुरू करते हैं और ब्रैकेट को बंद करते हैं तो उसके अंदर जो चीजें होती हैं उन्हें सेट के एलिमेंट कहा जाता है। इसके कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। जी अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सेट के एलिमेंट क्या होते हैं, सेट के मेंबर रुकन क्या होते हैं। इस सेट के कितने मेंबर हैं? 1, और हर मेंबर को कॉमा से जुदा किया जाता है। 1 2 3 4 मेंबर्स हैं इस सेट के। जो सेट हमने जो एग्जांपल लिया अभी, इस सेट के 1 2 3 4 मेंबर्स हैं। ठीक है, जिस सेट के जितने मेंबर होते हैं उनको वाज़े तौर पर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं सेट के मेंबर्स की, सेट के एलिमेंट की। एलिमेंट इंग्लिश में, उर्दू में कहते हैं उसको मेंबर या रुकन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें कहा जाता है एक सेट बनाए, a set of odd numbers from 1 to 10, a set of odd numbers from 1 to 10। odd o डबल डी, odd का मतलब होता है ताक, और odd को o से जाहिर करते हैं, इसलिए हम सेट का नाम भी o रख देते हैं, कैपिटल O। मैंने पहले बताया था सेट का नाम हमेशा कैपिटल में होता है, कैपिटल O मैंने सेट का नाम रख दिया। आगे क्या करना है? आगे मैंने इक्वल साइन लगाई, ठीक है, उसके बाद मैंने दरमियानी ब्रैकेट शुरू की। अब उसके अंदर सेट के तमाम एलिमेंट्स मैंने लिख देने। इसके अंदर सेट के तमाम एलिमेंट्स ऑड नंबर 1 से, 1 भी ऑड है, उसके बाद 3 ऑड है, फिर 5 तक है, 7 तक है, 9 तक है, आगे 10 तक लिखने से 10 तो जुफ्त है, ये खत्म। तो ए सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ये है उसका बयान इंदराजी तरीका, टेब्यूलर फॉर्म। बयानिया तरीके में अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे O इज इक्वल टू आ सेट, यानी फिगर ABC में स्पेलिंग्स में लिख देंगे, वर्ड्स में लिखेंगे आ सेट ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10। वो आप अगर आपसे पूछा जाए, आपको कहा जाए कि इसको इंदराजी तरीके में लिखेंगे तो यूं लिखेंगे। अगर आपको कहा जाए कि इसको आप बयानिया तरीके में लिखेंगे तो जो मैंने ऊपर पहले लिखा था यूं लिखेंगे, यानी O लिखेंगे, O इज इक्वल टू, ये बयानिया तरीका, आ सेट
ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। आज ये हमारा पहला टॉपिक है। आपको मैं सिखा रहा हूँ कि सेट क्या होता है, सेट के लिखने के तरीके कौन से हैं, सेट को कैसे लिखा जाता है। यानी पहला टॉपिक क्या है कि सेट की डेफिनेशन हमने की। आज पहले सेट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ये बताया कि कौन सी चीज़ें सेट हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें सेट नहीं हो सकती। अगर वेल डिफाइंड चीज़ें पूछी गई हैं तो सेट है, अगर वेल डिफाइंड चीज़ें नहीं पूछी गई तो वो सेट नहीं हो सकता। वाज़ेह चीज़ें होंगी तो सेट होगा, वाज़ेह नहीं होंगी तो सेट नहीं होगा। अगर वाज़ेह चीज़ें पूछी गई हैं और तो आप उसको फिर लिखेंगे और लिखने का तरीका कौन सा है, दो तरीके हैं, टेब्यूलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट लिखने का तरीका क्या है, उसको कैपिटल में उसका नाम लिखते हैं, ए से लेकर जेड तक उसका नाम होता है कोई भी। उसके बाद इक्वल साइन, दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट, उसके अंदर सेट के सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, फिर दरमियानी ब्रैकेट बंद कर दी जाती है। ये है टेब्यूलर फॉर्म, इंदराजी तरीका। ये जो इंदराजी के बाद जो बयानिया तरीका होता है उसमें आप सेट का नाम लिखते हैं, इक्वल साइन डालते हैं, फिर उसको वर्ड्स में लिख देते हैं, दरमियानी ब्रैकेट्स नहीं होती। और सेट के हर मेंबर को अलग-अलग बातें भी नहीं किया जाता डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, सिर्फ वर्ड्स में लिख दिया जाता है। यहाँ सेट के सारे मेंबर वाज़ेह नहीं है, देखें कोई मेंबर यहाँ वाज़ेह नहीं लिखा हुआ, यहाँ सेट के तमाम मेंबर्स लिखे गए हैं जो पूछे गए। अगर वाज़ेह लिखना हो तमाम तो टेब्यूलर फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, अगर वैसे ही कामा तरीके से लिखना हो, वर्ड्स में लिखना हो तो उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहा जाता है। अच्छा, सेट के एलिमेंट की बात हो रही थी, एक चीज़ आपको आखिर में वाज़ेह कर दूं, सेट इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। हर एलिमेंट को कॉमा से जुदा किया गया है, जुदा किया जाता है। अच्छा, और अगर किसी एलिमेंट का, किसी सेट का कोई एलिमेंट ना बने तो उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट, खाली सेट। अगर उस किसी सेट का कोई एलिमेंट ना हो हम उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। अब खाली सेट कैसा होगा, मिसाल के तौर पर हमें कहा जाता है कि हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान में पाए जाने वाले ऐसे जानवर का नाम लिखें कि अगर कोई ऐसा जानवर पूछा जाए जो पाकिस्तान में पाया ही नहीं जाता, यानी कैंगारू अगर पूछा जाए, ठीक है, तो पाकिस्तान में जो चीज़ नहीं पाई जाती वो खाली हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए, यानी वावल्स अल्फाज आपको पता है ए ई आई ओ यू होते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये सेट कहा जाए कि सेट लिखें आ सेट ऑफ वावल नंबर्स बिटवीन सी एंड डी, सी एंड डी, सी और डी के दरमियान तो कोई लफ्ज आता ही नहीं, सी के आगे डी है, उसके अंदर आगे दरमियान में कुछ नहीं आता, तो वो खाली सेट होगा, कोई मेंबर नहीं होगा उसका। अगर यूं लिखेंगे बी एंड डी वावल नंबर्स, अ सेट ऑफ वावल नंबर्स, यूं लगा मैं कोई इसका नाम, मैं सेट का नाम बी रख देता हूँ, इक्वल टू अ सेट ऑफ वावल्स बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के दरमियान एक ही अल्फाबेट आता है, वो होता है सी। सी वावल है कोई, सी तो वावल नहीं है, इसका मतलब है इसमें इस सेट में कोई भी रुकन इसका नहीं होगा। तो हम इसको यूं लिखेंगे, सेट ऑफ वावल, इसका नाम हमने बी रखा था, बी इज इक्वल टू दरमियानी ब्रैकेट से वो दरमियानी ब्रैकेट बंद, दरमियान में कुछ भी नहीं है, ये खाली है, इसमें कोई भी नहीं है, कुछ नहीं लिखा गया तो ये खाली होगा ना। तो खाली सेट को यूं भी लिखते हैं, और खाली सेट की अलामत क्या होती है, फाई कहा जाता है इसको, ऐसे उसको यूं भी लिख दिया जाता है, फाई खाली सेट। ये भी खाली सेट की अलामत है और ये भी खाली सेट जाहिर कर रहा है। तो खाली सेट, ऐसा सेट जिसका कोई मेंबर ना हो वो खाली सेट होता है, ठीक है। इसी तरह की एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपको पता है, एक चीज आपको बताऊं कि वावल नंबर्स, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, गिनती जो होती है वो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अगर आपको कहा जाए कि एक सेट बनाए, a set of natural numbers less than 1, a set of natural numbers less than 1, एक से छोटे कुदरती आदाद का नेचुरल नंबर का सेट बनाए। तो आपको पता है नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से छोटा तो कोई हो नहीं सकता नेचुरल नंबर, क्योंकि छोटे से छोटा तो 1 है, स्टार्ट जो 1 से होते हैं, ठीक है, उससे छोटा कोई नेचुरल नंबर हो नहीं सकता।
तो ऐसा सेट का कोई एलिमेंट नहीं बनेगा, जाहिर है। जीरो जीरो तो होल नंबर में होता है, नेचुरल में होता नहीं। तो एक से नीचे नेचुरल अदाद, क्योंकि वन से स्टार्ट होते हैं तो छोटे से छोटा वन है, वन से नीचे कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट हमसे कहा जा रहा है कि सेट बनाए वो खाली होगा। तो हम उसको खाली सेट, जैसे मैंने यहाँ अभी बनाया, वो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपसे अभी मैं बताता हूँ आपको लिखना। नेचुरल नंबर एन से स्टार्ट होते हैं, एन फॉर नेचुरल्स, उसको उसकी अलामत एन होती है, सिंबल उसका एन है, इक्वल साइन, दरमियानी ब्रैकेट। अब वन से छोटे गुजरती नेचुरल जो नंबर होते हैं होते ही नहीं है, तो ये खाली होगा। इसको यूं भी लिख सकते हैं और इसको यूं भी लिख सकते हैं, या अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो यूं लगा ये लिख देंगे, तो ये भी खाली सेट होगा। ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट ना हो उसको कहते हैं खाली सेट या एम्प्टी सेट। तो ये एम्प्टी सेट भी मैंने आज आपको पढ़ाया, सेट लिखने का तरीका पढ़ाया, दो तरीके पढ़ाए सेट लिखने के, और सेट के एलिमेंट्स के बारे में बताया। और सेट के एलिमेंट्स की अलामत मैंने अभी आपको नहीं बताई। जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसे ई से ज़ाहिर करते हैं। ये एलिमेंट की अगले एक लेक्चर में हम एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी सिर्फ आपको सेट के एलिमेंट की सिंबल बता रहा हूँ कि ये खाली सेट की सिंबल है, और ये जो है एलिमेंट, सेट के कोई अगर एलिमेंट हूँ, जैसे मैंने पहली एग्जांपल में सेट के 5 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट, मौसमों में 4 एलिमेंट थे, और उसके बाद जो तादाद का सेट बनाया था उसमें 5 एलिमेंट थे उसके। तो एलिमेंट की अलामत ये है। अगले लेक्चर में हम एलिमेंट पर भी तफसील से बात करेंगे, और सेट के जो अकसाम हैं उन पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।